स्वागत है दोस्तों। 24 अगस्त के सेकंड शिफ्ट के पेपर को लेकर पुनः आपके मध्य में उपस्थित हो रहा हूं और जीएस का बिल्कुल सटीक और प्रामाणिक सलूशन लेकर के। मेरे दोस्त, सॉल्व कराने से पहले मैं आपको एक पुनः सलाह देना चाहता हूं। पहली चीज़ तो ये ध्यान रखें मेरे दोस्त, जितने भी अभी तक चौथे शिफ्ट का मैं पेपर सॉल्व करा रहा हूं और जीएस में जो मेरी थोड़ी बहुत समझ है उसके आधार पे मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैं इसमें बहुत विद्वान तो नहीं हूं, पर थोड़ी बहुत जो समझ मेरी है मैं उसी आधार पे आपको बता रहा हूं मेरे मित्र, कि 5 से 7 ऐसे सवाल आ रहे हैं जिन्हें आपको हाथ नहीं लगाना है दोस्त। इसको बिल्कुल ध्यान में रखिए। उन प्रश्नों को छोड़ने में ही भलाई है। उनके आंसर वो आयोग दिया ही इसीलिए है कि आप उनके आंसर मत लगाओ, लेकिन हाँ 30 से 31 सवाल ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल करने हैं और बहुत ही सरल और सहज प्रश्न आ रहे हैं। बिल्कुल लोग कहेंगे पेपर ने ये तोड़ दिया, बिल्कुल घबराइए मत। 5 से 7 क्वेश्चन छोड़ दीजिए, बिना कहे छोड़ दीजिए। और किस क्वेश्चन को छोड़ना है मैं हर शिफ्ट में ये बात आपको बता रहा हूं, इसलिए जिन भी छात्रों का भी पेपर बचा हुआ है बताए गए बातों का पूर्णतः पालन करें। शुरुआत करते हैं दोस्तों। दुनिया भर में आपदा जोखिम कमी के दिशा निर्देश और सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? UNDRR जिम्मेदार है इसके लिए। अगले सवाल पर बात करते हैं हम लोग। एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक किसने लिखा है? तो कांग्रेस के बड़े नेता हैं शशि थरूर और बहुत बड़े विद्वान भी हैं। G20 मैंने क्लास में पढ़ाया था और बताया भी था कि ये बहुत महत्वपूर्ण इस समय चल रहा है। G20 जिसे हम लोग ग्रुप ऑफ 20 कहते हैं, उसी में G का मतलब पूछा है। अभी G20 का पूरा नाम क्या है? ग्रुप ऑफ 20, तो G का मतलब इसमें क्या हो गया? ग्रुप। तो ये आंसर सही हो जाएगा। क्षेत्र आधारित अनुसंधान को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। मेरे दोस्त ये मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, ये आपको बिल्कुल नहीं करना था, लेकिन कुछ लोग हाथ पांव इसमें भी चलाए होंगे। तो क्षेत्र कार्य आधारित अनुसंधान को इस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है जैसे प्रयोगात्मक हो। ये सस्पेंशन में है, ध्यान में रखना, स्टार लगा के रखो, सस्पेंशन। इसका आयोग ही सही आंसर बता पाएगा। बात करते हैं पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। PURA जिसे पूरा कहते हैं योजना संदर्भित है ग्रामीण क्षेत्र शहरी सुविधाओं उपलब्ध कराना, ग्रामीण क्षेत्र में शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराना। बात करते हैं हम लोग अगले सवाल पे। भारत में बाजरा उत्पादक सबसे बड़ा राज्य क्या है? तो ये तो बिल्कुल एकदम आसान सा सवाल है कि मोटे अनाज में सबसे ज़्यादा कौन आता है? आपका राजस्थान में आता है। नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र, उत्तर प्रदेश में एक ही परमाणु संयंत्र है मेरे दोस्त, नरौरा, और ये बहुत ही चर्चा में रहता है और हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर का सवाल है। बुलंदशहर। यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक मुद्रा, बहुत ही आसान सवाल, पाउंड स्टर्लिंग है। बात करते हैं ग्रीन हाउस गैस क्या है? ग्रीन हाउस गैस क्या है? तो ग्रीन हाउस गैस जो अवरक्त विकिरण उत्सर्जित और अवशोषित करती है उसे ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। बात करते हैं अगले सवाल पे हम लोग। प्रत्येक पंजीकृत आपूर्तिकर्ता को पहचान दी जाती है, तो वो जो रजिस्ट्रेशन कराता है वो होता है GST, उसको बोला जाता है GST इन के नाम से बताया जाता है। साइबर सुरक्षित भारत पहल किस वर्ष शुरू किया गया दोस्त? ये 2018 की पहल है। किस दिन अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। बहुत ही सरल, और मैं पुनः बार बार कह रहा हूँ लूसेंट का विविध पढ़ते रहिए, वहीं से एक सवाल आया है। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। जिन्होंने क्लास कर रखा है, जिन छात्रों ने, वहाँ लिखाया गया है। जिन छात्रों ने क्लास नहीं किया है वो बिल्कुल लूसेंट को देखें। 107 नंबर में बात करें, भारत का सबसे बड़ा खाद्य उत्पादक कौन सा है? इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 28 सितंबर 1993। अगर इसको थोड़ा सा आप डेप्थ नहीं देखे हैं तो ये सवाल आपके गलत होने की संभावना है। भारत में कैशलेस अर्थव्यवस्था को भारत सरकार किसके साथ बढ़ाया रहा है? तो बिल्कुल ये सरल सवाल है, डिजिटल इंडिया के साथ। किसके साथ? डिजिटल। आप जान रहे हो पूरा भारत डिजिटल हो रहा है, इस समय इस पर बात भी चल रही है। एंशियंट हिस्ट्री का सबसे ही चुनिंदा सवाल आया है और ये कई आयोगों में पूछा जा चुका है कि प्राचीन भारतीय ग्रंथ को आयुर्वेद का विज्ञान के नाम से जाना जाता है। किसको? चरक संहिता को जाना जाता है। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में पंचायतों की स्थापना का प्रावधान? 243। बिल्कुल हलवा सवाल है, एकदम बहुत सा सरल और आसान। जिन्हें नहीं करना मैं आपको संकेत बताता रहूँगा, ये सवाल नहीं करना। किस दिन विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 23 मार्च को मनाया जाता है। SAC
कोड में कितने अंक होते हैं, ये आप हो सकता है ना पढ़े हो, तो ऐसे को छोड़ दो, ठीक है। कंफर्म याद है तभी लगाओ, अन्यथा छोड़ो। 6 अंक होते हैं। भारत का लौह पुरुष, बिल्कुल सरल क्वेश्चन, आंसर क्या होगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। बात करते हैं हम लोग, देख रहा हूँ ये बिल्कुल ये सारे प्रश्न करने वाले हैं मेरे दोस्त। भारत ने ब्रिटिश शासन से किस वर्ष स्वतंत्रता प्राप्त किया है? तो 15 अगस्त 1947 को। अब ये सवाल आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इसमें कुछ कॉमन सेंस अगर लगाएंगे तो हो सकता है सही हो जाए। 1997 में अपनाई गई किस अंतर्राष्ट्रीय संधि का उद्देश्य रासायनिक हथियारों के उत्पादन, भंडारण, प्रयोग को समाप्त करना है? तो वह है रासायनिक हथियार सम्मेलन, CWC। बात करते हैं कि जम्मू और कश्मीर में वार अगेंस्ट वेस्ट के राजदूत के रूप में सितंबर 2023 में नामित किया गया था कैप्टन बाना सिंह को। इनकी बड़ी बहादुरी का कारनामा था। कोशिका में राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण। ये बहुत बार पूछा जा चुका है, ये सब प्रीवियस ईयर के सवाल हैं जो इधर बात में कर रहा हूँ। एक थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं, थोड़ा सा इसने उलझाया है इस क्वेश्चन में। मैग्रो वितरण मुख्य रूप से अंडमान निकोबार द्वीप समूह के निम्नलिखित भागों में किस में पाया जाता है? मेरे दोस्त उत्तरी अंडमान में पाया जाता है। यहाँ थोड़ा सा मुश्किल का था तो इससे आप छोड़ ही दो, ज़्यादा ठीक है। NOO का हर शिफ्ट में फुल फॉर्म पूछे जा रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दे दो आप इसको। NOOA का मतलब क्या है? तो इसका नाम है नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में चाय, सबसे आसान सवाल है, असम। खूब आप लोग जानते हो कि चाय के लिए यही जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का कार्य क्या है? तो मेरे दोस्त सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है और पुलिस का काम क्या है? शांति और सुरक्षा बनाए रखना, ये यही काम है। भारत में गैर कानूनी आतंकवादी अधिनियम से निपटने के लिए रूपरेखा बनाई जाती है, UPA। बहुत ही फेमस कानून है ये। ज्यामिति के जनक कौन जाने जाते हैं? यूक्लिड को माना जाता है। बात करते हैं हम लोग सोशल मीडिया संचार में एनालिटिक्स टूल्स का उपयोग करने का प्राथमिक लाभ क्या है? कंटेंट को प्रदर्शित करना, अवांछित उपयोगकर्ता को ब्लॉक करना, प्रदर्शन को मापना, पोस्ट शेड्यूल करना। तो इसका आंसर हो जाएगा कंटेंट को प्रदर्शित करना। ये थोड़ा सा इस पर डाउट है, इसको डाउट थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये डाउट है। वह धन जो वैध तरीके से अर्जित किया जाता है और इसका हिसाब किताब रखा जाता है, जिसके लिए आयकर या अन्य भुगतान किया जाता है, वो है व्हाइट मनी, सफ़ेद कर कहा जाता है इसको। पॉलिटी से ही बड़ा आसान सवाल बार बार आ रहा है सभी में। भारतीय प्रस्तावना में कौन सा शब्द यह दर्शाता है कि भारत किसी बाह्य नियंत्रण से मुक्त है? तो मेरे दोस्त मैंने बताया था वो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी सुप्रीम पावर, सॉवरेनिटी। क्योंकि सर्वोच्च शक्ति हमारे हाथ में कब आई? 15 अगस्त 1947 के बाद। भारत में कौन सा पठार अरावली और विंध्यन के मध्य है? तो मालवा पठार। बिल्कुल स्ट्रक्चर में ही मैं आपको क्लास में पढ़ाया हूँ और आप सभी सही भी किए होंगे, ऐसा उम्मीद है। बात करते हैं सोशल मीडिया कंटेंट क्यूरेशन शब्द का अर्थ क्या है? तो अवांछित कंटेंट को ब्लॉक करना, पुराने कंटेंट को हटाना, मूल कंटेंट को बनाना और अन्य स्रोतों से प्रासंगिक कंटेंट का चयन और आयोजन का साझाकरण करना, डी ऑप्शन। बात करते हैं पेंसिलिन की खोज जिसने चिकित्सा में क्रांति ला दी, श्रेय दिया जाता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को। बहुत ही सरल सवाल था यह विज्ञान का। हाँ, ये सोशल मीडिया इसको आप छोड़ सकते हैं 119 वाला, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि आप ऐसे प्रश्न करें। आखिरी सवाल पे बात करें, भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन महत्व है रणनीतिक साझेदारी, रक्षा सहयोग को मजबूत करना। मेरे दोस्त 7-8 सवाल ऐसे हैं जो बिल्कुल आपको नहीं करने हैं। जितना शिफ्ट का एग्जाम हो रहा है उनमें इन प्रश्नों को छोड़ दीजिए। प्रश्न जीएस का बहुत बेहतर आ रहा है, बिल्कुल भ्रमित मत होइए। जो नहीं आता आप उस पर कलम मत चलाइए, क्योंकि अगर रीजनिंग, हिंदी, मैथ बेहतर है मेरे दोस्त, इनको बेहतर करो, इन पे बेहतर अंक लाओ। और उम्मीद है कि सभी लोग जीएस को 20-25 प्लस कर रहे होंगे और जो छात्र 20-25 प्लस जीएस को कर रहे होंगे और निगेटिव कम कर रहे होंगे उनका सिलेक्शन तय है, कोई रोक नहीं पाएगा, मेरिट चाहे जो जाए। देखिए, झूठा कयास लगाना कि भाई स्कोर इतना जा रहा है, ये सब गुमराह करना एक अलग बात है मेरे दोस्त। ये सब नहीं करूँगा मैं और ना बताऊँगा ये सारी चीज़ें। बिल्कुल विश्वास कीजिए, कर्म करना आपका लक्ष्य है, कर्म कीजिए, फल आपके हाथ में नहीं। मेरिट चाहे बढ़े या घटे, आपके नंबर अगर बेहतर हैं, आप 20-25 प्लस जीएस में जा रहे हो, रीजनिंग बेहतर है, हिंदी बेहतर है, तो कोई आपका एक पद छीन नहीं पाएगा। मेरिट चाहे जो जाए, आप उसके अंदर रहेंगे। तो अगले नेक्स्ट कल शिफ्ट में हम लोग पुनः मुलाकात करेंगे। और इस बात को पर मुलाकात से पहले आप लोगों को मैं बार बार बता रहा हूँ मेरे दोस्त,
प्रिय छात्रों कि बिल्कुल ध्यान रखो, सावधानी से जो सवाल जीएस के ना है उसे छोड़ दो भैया मेरे, क्योंकि उस पर हाथ मत लगाओ, जल जाओगे। तो जलो मत, बचे रहो और एक पद अपना सुरक्षित करो। बहुत बहुत धन्यवाद।